हेलो जी, कैसे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाना है, कैसे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाना है, ये मैं अपनी प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। दिस इज द सेकंड वीडियो में क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट लेने जा रही हूँ। ये डेटा मैंने रब नहीं किया, रीजन बिहाइंड क्योंकि इसी डेटा को मुझे यूज करके बनाना है। ठीक है, तो देखिए जी, जो क्वेश्चन मैं ले रही हूँ आपके सामने स्क्रीनशॉट आ रहा होगा। देखिए, सुचित्रा स्टार्टेड अ बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2019 विद अ कैपिटल ऑफ ₹50 लाख। दिस इज द ओपनिंग कैपिटल विच हैज बीन गिवन। ठीक है, ऑन 31st March her total asset is 60 lakh and creditors were 3 लाख। आपको टोटल एसेट्स गिवन है और आपको क्रेडिटर्स गिवन है। तो सबसे पहला काम क्या करना है, आपको स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाना है जो कि एट द एंड ऑफ द ईयर बनता है। ये वाले क्वेश्चन के अंदर डेटा मेरे पास ऑलरेडी काफी सारा था, मैंने डिटेल में कैसे बनाना है मैंने सिखा दिया है। अब मैं आपके सामने रब कर रही हूँ और इसी के अंदर चेंजेस करके दिखा रही हूँ, क्योंकि चीज तो एक ही बनानी है जिसपे आपको वर्क करना है। अब जो क्वेश्चन आ रहा है उसके अंदर आपको टोटल एसेट्स की वैल्यू गिवन है। क्वेश्चन के अंदर ज्यादातर होता क्या है कि ओपनिंग कैपिटल गिवन नहीं होती, जो मैं कैलकुलेट करनी होती है, जिसे मैं कैलकुलेट करना सिखा रही हूँ, मैं पहले भी सिखा चुकी हूँ। सुचित्रा स्टार्टेड अ बिजनेस ऑन 1 अप्रैल विद अ कैपिटल ऑफ 50 लाख। ये तो ओपनिंग है। उसके बाद 31 मार्च 2020 को हमें टोटल एसेट्स गिवन है 60 लाख रुपीस की। ठीक है, हमारे पास सन्ड्री एसेट्स की वैल्यू है 60 लाख रुपीस। ठीक है, टोटल एसेट्स हमें बता दिए, डिटेल में भी बता सकते हैं, ऐसे भी बता सकते हैं। उसके अलावा हमें क्वेश्चन ने बताया क्रेडिटर्स है हमारे इसी डेट पे 3 लाख रुपीस के। ठीक है, 3 लाख रुपीस के हमारे क्रेडिटर्स हैं। तो बेसिकली हमारे पास इतना इंफॉर्मेशन है, उसके बाद जितनी इंफॉर्मेशन है वो एडिशनल कैपिटल और ड्रॉइंग्स की है। 60 लाख रुपीस की हमारे पास एसेट्स थी, 3 लाख रुपीस के हमारे क्रेडिटर्स थे। तो बेसिकली हमारी जो क्लोजिंग कैपिटल निकल के आई दैट इज 57 लाख। ठीक है, ये काम हुआ हमारा। ये तो हमारा हुआ स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, बड़ा आसान सा था। अब हमें बनाना है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ये चीजें तो सेम रहनी है, हमारी वैल्यूज इस क्वेश्चन में चेंज हो जानी है। तो चलो जी हम चेंज कर देते हैं। ठीक है, अब ये जो हम निकालने जा रहे हैं, अब देखेंगे प्रॉफिट आता है या लॉस आता है। तो देखिए ध्यान से, हमें क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले क्या लेना होता है, क्लोजिंग कैपिटल, जो हमने यहां से निकालते हैं 57 लाख रुपीस पुट करते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन के अंदर ड्राइंग्स का भी पॉइंट है, एडिशनल कैपिटल का भी पॉइंट है, दोनों का इस क्वेश्चन में पॉइंट है। चलिए जी, शी विड्रू ड्यूरिंग द ईयर फॉर हर पर्सनल एक्सपेंडिचर 10,000 पर मंथ अप टू 30th जून। 30 जून तक उसने 10,000 रुपए विड्रॉ किए हैं। और ये जो स्टेटस था मार्च का था, तो इसका मतलब 31 मार्च का स्टेटस था, नहीं अप्रैल मई जून, 3 मंथ्स उसने 10,000 रुपीज विड्रॉ किए हैं। ठीक है, तो ड्रॉइंग्स हमारी हुई 10,000 रुपीज, तो उसने हमारे 3 मंथ्स के विड्रॉ किए हैं, तो 30,000 रुपीज तो ये विड्रॉ किए। ठीक है, 2 पैरामीटर बताए हैं इन्होंने। उसके अलावा उसके बाद 15,000 रुपीज पर मंथ मार्च तक उसने विड्रॉ किया, यानी 9 मंथ्स तक 15,000 इंटू 9 यानी 1,35,000 ये विड्रॉइंग्स की हैं, अलग अलग मंथ्स की अलग अलग विड्रॉइंग्स है। ठीक है, तो टोटल ड्रॉइंग्स हमारी हो गई 1,65,000। एक पॉइंट ये था जिसके पीछे मैंने क्वेश्चन पिक किया था, वैसे डिफिकल्ट नहीं है, इजी है। ठीक है, इसके अलावा ये इस तरीके का क्वेश्चन एमसीक्यू में भी आता है, इस तरीके का क्वेश्चन आपका सीयूटी में भी आता है। ये वाला कॉन्सेप्ट मुझे 12th में भी चाहिए। ठीक है, इसके बाद ड्यूरिंग द ईयर शी सोल्ड हर पर्सनल इन्वेस्टमेंट ऑफ 80,000 एट 5% लॉस। ध्यान से सुनिए, एक इन्वेस्टमेंट थी जो उसने पर्सनल इन्वेस्टमेंट को बेचा और उसे लॉस पे बेचा, और उसको अपने बिजनेस में जो पैसा आया बेचने के बाद वो पैसा उसने बिजनेस में इंट्रोड्यूस कर लिया, वो तो एडिशनल कैपिटल बन गई। अब ध्यान से सुनिए, 80,000 की थी, वो 5% लॉस पे बेची, तो यानी दिस इज द 100% वैल्यू। 5% का लॉस का मतलब हुआ आपको सिर्फ 95% वैल्यू मिली, मैंने माइनस कर दिया, यूनिटरी मेथड। ठीक है, डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 95 करेंगे, तो बेसिकली 76,000 रुपीज में आपने एडिशनल कैपिटल को बिजनेस के अंदर इंट्रोड्यूस किया। ठीक है, उसके अलावा क्वेश्चन के अंदर बस इतना ही काम, हमें जो इंफॉर्मेशन है वो इतनी ही है। ओपनिंग कैपिटल ऊपर दी हुई थी 50 लाख रुपीस की। ठीक है, चलिए जी, अब हमें क्या करना होता है, ड्रॉइंग्स को हमें प्लस करना होता है, एडिशनल कैपिटल को हमें माइनस करना होता है। जो चीज माइनस करनी है मैंने ब्रैकेट में लगा दी। ओपनिंग कैपिटल कितनी थी, एक बार देख लूं मैं, 50 लाख रुपीस की, ये भी हम माइनस लगा देते हैं। अब जरा चेक करते हैं, 57 लाख प्लस 1,65,000 माइनस 76,000 माइनस 50 लाख,
तो भैया हमारा जो वैल्यू आ रही है 789000, दिस इज द प्रॉफिट। ये हमारा प्रॉफिट ऑफ द ईयर आया है। हम चेक भी कर लेते हैं 7,89,000। तो बेसिकली आपको करना क्या था, पहले स्टेटमेंट ऑफ अफेयर छोटा सा बनाना था, फिर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाना था। दोनों स्टेटमेंट बतानी है। ये फॉर्मूला का क्या कॉन्सेप्ट है मैं प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ। लाइक शेयर सब्सक्राइब, आई रिक्वेस्ट यू विद ज्वाइनिंग माई हैंड्स, प्लीज सब्सक्राइब, प्लीज शेयर। आप अपनी क्लास के सब बच्चों से शेयर करो, जरूर आपकी हेल्प होगी। अगर आप दूसरे की मदद करते हैं तो आपकी मदद होती है। मैं आपकी नॉलेज इंक्रीज करने का काम कर रही हूँ। मुझे सिर्फ इतना चाहिए कि आप इसे मास शेयरिंग कीजिए, मुझे लाइक्स मिले, सब्सक्रिप्शंस मिले, क्योंकि हम नए यूट्यूबर हैं, हमें सब्सक्रिप्शंस चाहिए, हमें लाइक्स चाहिए, हमें कमेंट्स चाहिए। हमें ग्रो करने में आप ही लोग हेल्प कर सकते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।